चलिए जय हिंद। देखिए हम लोग सभी पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन, और मेंसुरेशन में टाइप 7 का अध्ययन किया जाएगा आज। टाइप 7 है ना। टाइप 7 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 33 से शुरू है। इस बात का ध्यान देंगे आप लोग। कहता है यदि एक वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वर्ग की भुजा ज्ञात करें। एक वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है आपको पता है, 4 इंटू साइड। और उसके बाद क्वेश्चन में कहा जा रहा है वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ए गुना ए होता है। ए से ये क्या हुआ, कट गया, तो भुजा का वैल्यू क्या हो गया 4। तो आंसर हो गया 4 इकाई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। खत्म। कोई दिक्कत इसमें ना सेंटीमीटर है और ना ही मीटर है, कुछ भी नहीं है। इसका मतलब क्या है, इकाई है। अब इसी में देखिए क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 34 को देख लीजिए। यदि दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 169 है तो उनका परिमाप का अनुपात क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा, एक 196 है, पहला क्या है देखो, तो पहला है 169 196 ये सब है क्या, एरिया है। आप लोग को पता है जब एरिया से भुजा निकालते हैं तो रूट अंडर क्या लिखेंगे, 169 और 196। आप ही बताइए क्या निकल जाएगा, 13 का, बोलिए, और ये किसका निकल जाएगा 14 का। अब इसी को हम परिमाप बनाएंगे पेरीमीटर, तो 4 गुना साइड होगा, इसका भी 4 गुना साइड होगा, तो 4 क्या हुआ, यानी कि आपका जो फाइनल आंसर आएगा 13 और 14 ही आएगा। कौन सा ऑप्शन में दिया गया है ये 13 और 14, 13 और 14 ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के उत्तर हो जाएंगे। क्लियर है, तो समझ में आया कि नहीं आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 35 में ये कहा जा रहा है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। 8 सेंटीमीटर हाँ त्रिज्या का एक वृत्त एक वर्ग के परिगत है। एक वर्ग, ये आपका हो गया वर्ग, ठीक है, और इसके अंदर क्या है, वृत्त बन गया, और इसकी त्रिज्या कितना है, तो यहां से यहां भी 8 सेंटीमीटर, यानी भुजा भी क्या हो जाएगा। और आपके प्रश्न में कहा जा रहा है कि वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करें। सब गड़बड़ हो गया, उल्टा है, वही सही था। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त एक वर्ग के परिगत है, वर्ग की भुजा ज्ञात करें। देखिए ये 8 है तो ये भी कितना होगा, यानी वर्ग का जो विकर्ण आया, वर्ग का जो विकर्ण है, विकर्ण बराबर कितना हो गया 8 8 16। और वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला √2 गुना ए बराबर 16, ए का वैल्यू √16/√2। इसको रेशनलाइज करेंगे √2/√2 2 बन जाता है, और 2 से काट देंगे कितना 8। आंसर हमारा बन गया 8√2 आंसर। ठीक है, हाँ तुम्हारे पास डाटा बहुत कीमती है ना, ऐसे भी डाटा तुम्हारा तो ऐसे बेकार जाता है। हम समझ रहे हैं तुम्हारा चालाकी, तुम करोगे क्या, तुम्हारा कहने का मतलब किसी का भला काहे होगा। 36 नंबर आप प्रश्न को देखो। यदि वर्ग की भुजा 1 इकाई हो तो वर्ग का क्षेत्रफल उसकी भुजा के बराबर होता है। ये बात सत्य है कि नहीं सत्य है, हमेशा सत्य है कि कभी कभी सत्य है कि कभी नहीं है कि अक्सर है, हमेशा। यदि वर्ग की भुजा, देखो भैया, ये वर्ग की भुजा अगर 1 इकाई है तो इसका एरिया जो होगा 1 का स्क्वायर, यानी ये भी 1 होगा। तो अगर ऐसा होता है तो ये काम क्या होगा, हमेशा होगा। तो आंसर हमेशा वाला कौन सा ऑप्शन है, ए नंबर इस प्रश्न के उत्तर हो गए। 37 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। 37 नंबर में कह रहा है
दो वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर 32 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उनकी भुजाओं का अंतर 4 सेंटीमीटर है तो दोनों वर्गों की भुजाओं का माप आपको ज्ञात करना है। ठीक है, पहले इसको, जगह है नहीं, तो चिपकाना ही तो काम है। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अंतर है 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि उनकी भुजाओं का अंतर है 4 सेंटीमीटर तो दोनों वर्गों की भुजाओं का मान ज्ञात करना है। तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए ऑप्शन हिट करना है। क्या करना है? तो बाबू पहला जो ऑप्शन है उसमें लिखा हुआ है 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में कह रहा है दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर 32 है। इसका क्षेत्रफल अगर निकाल दिया जाए तो 4 चक 16 होगा और 2 दूनी 4। कभी जिंदगी में 36 के बराबर होगा? तो आंसर नहीं होगा। बी नंबर में लिख रहा है 12 सेंटीमीटर भुजा है और 8 सेंटीमीटर है। कहता है वर्गों का क्षेत्रफल का अंतर कितना होना चाहिए? 32 होना चाहिए और भुजाओं का अंतर 4। तो भुजा का अंतर 4 है, 12 में से 8 जाएगा तो 4 है। ठीक है, तो ये 12 का कितना हो गया? 188 कितना हो गया? 64। बराबर आना चाहिए 36, लेकिन आता है क्या? नहीं आएगा। सी नंबर में कौन है जरा बताओ? 6 और 2 है, तो इन दोनों का अंतर 4 होना चाहिए, है ना। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, कितना बनेगा? और ये 4 कितना बना? 36 के बराबर है। 36 के बराबर पूछ रहा है कि 32 के बराबर? सॉरी, 32 के बराबर सभी जगह पूछा जा रहा है, तो 32 के बराबर तो ये है। इसका मतलब हमारा आंसर कौन सही हो गया? सी नंबर सवाल का उत्तर हो गया। ठीक है, ना खींचे तो कोई नहीं खींचेगा। नखून पूरा खड़ा हो गया, पहले आपको खींचो। 30 नंबर सवाल देखा जाए। भैया सत्येंद्र कहाँ रहते हो? एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 10,000 मीटर स्क्वायर है। उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा मैदान के विकर्ण के बराबर है। देखो, एक वर्गाकार मैदान है, बोलो हाँ। क्वेश्चन में कह रहा है इसका क्षेत्रफल, एरिया जो है 10,000 है। कितना है? तो बबुआ इसका जो भुजा निकलेगा रूट अंडर 10,000 होगा। यानी आंसर कितना? इसका भुजा कितना आ गया? 100। और इसके विकर्ण पर भी एक क्या बना हुआ? वर्ग बना हुआ है। तो विकर्ण क्या होगा? √2। 100√2 हो जाएगा, क्योंकि विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2 गुने भुजा। वो ना सुधरेगा, वो भी अलग दिमाग लड़ा रहा है। नकुल दिमाग दिया कि तू खींच लो ऐसे। अब कह रहा है उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा मैदान के विकर्ण के बराबर है। तो मान ले जाए कि एक नया वर्ग बन के जन्म लेगा, है ना। हालांकि मेरे पास जगह छोटा इसलिए छोटा लिख रहे हैं। और ये जो लंबाई है ना, इसी लंबाई का इसका सब भुजा होगा। अब कहता है इसका परिमाप निकालो। तो परिमाप बराबर 4 गुने क्या? 4 गुने भुजा, यानी कि 400√2 मीटर। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ले तो इच्छे है यही। तो नंदन को देखो, लंदन की तरफ फोटो बनाता है। अब नहीं। 39 नंबर देखो, कहता है एक वर्ग का क्षेत्रफल 39 में लिखा हुआ है। एक वर्ग का एरिया दिया हुआ है 81x² + 72x + 16, है ना। वर्ग की भुजा, प्रत्येक भुजा के माप ज्ञात कीजिए जहां x कितना होना चाहिए? इतना। चलो वेरी गुड। अब आप ही लोग बताइए कि इसको लिख सकते हो। ये क्या लिखा हुआ? एरिया है। क्या लिखा है? एरिया। अगर आप साइड निकालोगे तो रूट अंडर एरिया हो जाएगा, यानी 81x² + 72x + 16। तोड़ने का तरीका है, ये होगा 9x², है ना। और लास्ट वाला कितना है? 4 का स्क्वायर। फॉर्मूला पे तोड़ेंगे 2ab, तो a का वैल्यू कितना है? 9x। b का वैल्यू 4। देखो इसको सेट करो, कैलकुलेट करो, यही वाला आ जाएगा। 9 का स्क्वायर 81 आया, x का स्क्वायर x² आया, फिर 2 9 18 चौक 72 आया, 4 का स्क्वायर 16 आया,
तो ऐसे केस में मेरे भाई क्या करना है, 9x + 4 का क्या करोगे, ये कट जाता है, आंसर आ जाएगा आपका 9x + 4। लेकिन आप कहोगे सर ऐसा ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो थोड़ा ऑप्शन को भी सेटिंग करना पड़ेगा। आप सी नंबर ऑप्शन पे विचार कीजिए। 2 इंटू लिख रहा है 9x/2 + 2। अब यहाँ ध्यान से देखो, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 तो क्या होगा, और फिर यही 2, जब ये 2 कट जाएगा तो निकल के बाहर क्या आएगा, यही 2 जाके 2 से मल्टीप्लाई होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। तो देखो कभी कभी ना ऑप्शन भी घुमा के देता है ताकि आप फंस जाओ उसमें भैया। 40 नंबर क्वेश्चन देखा जाए ब्रदर। 40 नंबर सवाल है भैया सनी देव। एक वर्ग का क्षेत्रफल 36 है, इसकी भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बने वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो एक वर्ग है, बोलो हाँ, है ना, इसका है एरिया दिया हुआ कितना 36, तो भुजा कितना होगा 36 का 6 ना, और इसके मध्य बिंदु यहाँ, मध्य बिंदु यहाँ, मध्य बिंदु यहाँ, मध्य बिंदु यहाँ, है ना, और इस मध्य बिंदु के मिलाने से भी एक नया वाला वर्ग बन जा रहा है ना। अब एक बात बताइए, ये 6 था तो ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो ना 3 3 मिलके 6, ये भी भुजा 3, ये भी भुजा 3, ये भी भुजा 3, 3 3 3 3, है ना। तो क्वेश्चन में हम लोगों से क्या पूछा है, हम लोगों से पूछा है कि मध्य बिंदु को मिलाने से बने वर्ग का क्षेत्रफल क्या है। एक बात बताइए, इसकी भुजा तो हम लोग को मालूम कर लेंगे यहाँ से, क्योंकि इसी में, चलो इसका नाम थोड़ा देर के लिए लिखते पी क्यू और, तो ट्राइंगल पी क्यू आर की अगर मैं बात करता हूँ तो इस प्रकार से बना हुआ है, इसका नाम 3 है, इसका नाम भी 3 है, तो ये वाला वैल्यू निकल जाएगा √3 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, 9 कितना हो गया 18, 18 को 2 × 9 लिख सकते हो, 9 का वर्गमूल बाहर 3√2 आएगा, यानी आप कह सकते हो कि सर इसकी भुजा जो है 3√2 है। तो हम लोगों से इसका क्षेत्रफल पूछा है क्या, देखो एरिया, तो इसका एरिया आप निकालोगे तो एरिया बराबर भुजा का स्क्वायर होता है 3√2 का होल स्क्वायर, 3 3 9 होगा, ये 2 बनेगा, तो 9 दूनी कितना हो जाएगा 18। अगर सेंटीमीटर में डाटा है कि मीटर में, देखो तो यहाँ सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन है ना तो ए में है, ए नंबर आंसर। फोर्टी 41 में देखिएगा, सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसे 44 सेंटीमीटर परिधि के एक वृत्त में अंकित किया जाता है। तो एक वृत्त बना दिया गया और एक वर्ग इसके अंदर रख दिया गया, है ना, ये वर्ग बन रहा है कि वर्गा बन रहा है, समझ जाओ कि ये वर्ग इसमें बन चुका है। ठीक है, अच्छा, ये वृत्त का जो परिधि दिया गया है वो 2πr होता है, आप लोगों को पता है, और ये कितना है 44, 22 दूनी खत्म, r का वैल्यू कितना बनेगा, अगर इसका r वैल्यू 7 है, रेडियस यहाँ से यहाँ तक 7 है, तो पूरा यहाँ से यहाँ तक 14 होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब है कि जो दिया गया वर्ग है उसका विकर्ण, वर्ग का विकर्ण का हिंदी क्या, इंग्लिश क्या होता है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर। अरे बोलिए ना, कितना दे दिया 14। आपसे क्या पूछा गया है, तो एक वृत्त में अंकित किया जा सकता, सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसे, अच्छा वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल निकल गया 196 है क्या, अभी नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं √2 गुने क्या होता है, और इतना बराबर 14 है, ये बराबर 14 बटा क्या आएगा √2 आएगा। हम लोग सब एरिया निकालने के लिए दौड़ा दौड़ी कर रहे हैं ना, तब भुजा बटा क्या होगा, अरे बोलो
तो कितना हो जाएगा? 196 ऊपर हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 9 दूनी 8 दूनी 98 सेंटीमीटर है कि मीटर है, देख लो। तो 98 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आंसर। कितना में है ऑप्शन? ऑप्शन कितना? तो आपका जो प्रश्न है वो कितना तक? 41 तक समाप्त हुआ। आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।